साथियों जय श्री राम। अगला इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, लैसे और मैसे दशमलव भिन्नों के अंतर्गत। ठीक है, दशमलव संख्या के या दशमलव भिन्नों के अंतर्गत लैसा मैसा हम किस तरीके से निकालते हैं। उससे पहले एक सवाल देख लेंगे। सवाल मेरे पास है कि b बटे a बराबर एक संख्या दे दी मुझे दशमलव 25। तो इसने पूछा कि यदि 2a माइनस b और 2a प्लस b बटे 2a प्लस b प्लस बटे 2 बटे 9 के बराबर क्या होगा, ये इसने दिया। ठीक है, इससे इसका मान मुझे पूरा निकालना। अब b बटे a है मेरे पास में, तो b बटे a का मान पूरे प्रॉपर तरीके से निकाल लो भाई। 0.25 है तो इस दशमलव के नाम का 1 लगा दिया, 2 जीरो बढ़ गई तो ये दशमलव तो हट गई, तो 25 चौका 100, ये हो गया 1/4। तो b बराबर तो हो गया 1 और a बराबर हो गया 4। ठीक है, यहां तक की बात मेरी समझ में आ गई। अब इस सवाल में रख लो 2 गुणा a का मान 4 माइनस b का मान 1, 2 गुणा 4 प्लस 1, 2/9 बराबर। ठीक है, तो 2 चौक 8 माइनस 1 7 और 2 चौक 8 प्लस 1 2, 7/9 प्लस 2/9, तो ये हो गया 7 और 2 9/9 बराबर 1 उत्तर। ठीक है, इस सवाल को ऐसा करें। इसी क्रम में अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, लैसा और मैसा करेंगे इस सवाल में। ठीक है, और सॉरी इस एक्सरसाइज के भिन्न में लैसा और मैसा कैसा निकला है। ज्यादा भारी कुछ नहीं है, बस सिर्फ सीखना है। सीख के हमें हल्की सी प्रैक्टिस करनी और ये एक्सरसाइज हो जानी। कुछ एक्सरसाइज तो मैथ की बिल्कुल ऐसी है, हलवा खाया परोस दिया खा लिया बस। उसे अगर एक बार आपने सीख ली तो वो 100% आपको नंबर देगा जाएगी। और सबसे बड़ी बात है वो एक्सरसाइज हर पेपर में आम है, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, जैसे यूपी पुलिस के एग्जाम में हमने निकाला था, बहुत कुछ मटेरियल हमें मिला। बहुत पहले पेपर में तो बहुत ज्यादा मिला, दूसरे में भी काफी बढ़िया करके मिला, तो बहुत बच्चों को सहायता हुई। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम निकाल लेंगे। इसी में हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 1.08, 0.36 और 0.9 का मैसा निकालना। ठीक है, तो निकाल लेंगे कैसे भाई। पहले तो मुझे इसे एक पूर्णांक बनाना पड़ेगा, पूरी संख्या बनानी पड़ेगी। बनाओ जी, 1.08 को दशमलव हटा दो, दशमलव के नाम की 1, 0 और 8 के नाम की 2 जीरो। ऐसा ही 0.36 के दशमलव के नाम का 1 और 2 जीरो, ये कट गई। यहां क्या हुआ, 0.9 इसके नाम का 1 और इसके नाम की 0। लेकिन अब ये भी 100 में है, ये भी 100 में है, तो थोड़ा अंतर पड़ जाएगा मैसा निकालने के लिए। इसलिए मुझे इनके हर समान बनाने पड़ेंगे, और उसके लिए 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे बढ़ा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। या जीरो तो इस तो जीरो तो वैसे ही करता नहीं, तो इसलिए 1 जीरो यहां बढ़ा दो, 1 जीरो यहां बढ़ा दो, कोई समस्या बिल्कुल कतई भी नहीं है। अब मेरे पास संख्या क्या बची, देखो ये 100 तो लिख दो यहां, और संख्या मेरे पास आई 108, 36 और 90। इनका निकाल दो मैसे, इनका निकाल दो भैया मैसे। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या को 36 से 90 को भाग दिया, 36 गुणी 72 बचे 18, 18 तो 36 को भाग दो, 18 दूनी 36। ये तरीका सबने सीख लिया होगा। 18 था फिर 90 को भाग दिया, 18 पंजे 90 और 18 चक्की 108 कट गया, तो मैसा कितना आया 18। ठीक है, 18 को यहां रखा
तो मेरे पास उत्तर आया 0.18। क्यों आया? क्योंकि 100 की दशमलव ऊपर भाग जाएगी। अब मुझे दशमलव में ही इसका उत्तर देना है। ये है मैसा निकालने का तरीका। ठीक है, हर समान बढ़ा लेंगे। ये अगर किसी संख्या में जीरो नहीं है तो जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है भाई, नीचे जीरो बढ़ जाएगी, ऊपर जीरो बढ़ जाएगी, तो बराबर हो जाए मामला। अब एक सवाल देखेंगे लैसय का। चलो लैसय का सवाल देखें। यही वैसे तो इसी का लैसय निकाल लें तो भी कोई दिक्कत नहीं। लैसय निकाल लो, लैसय निकाल लो। ठीक है, लैसय 3.09 और 2.7 का क्या निकालना? लैसय निकालना। इसमें भी एक बात आपको सीखने को मिलेगी, इसीलिए मैंने ये संख्या ली है। उनका भी निकाल लेंगे, उनका भी निकल जाएगा। देखो ये 0.09 है, हटाओ 100 आ गया। यहाँ 2.7 है तो इसके नाम की तो 1, इसके नाम का 0। लेकिन हुआ क्या, वही यहाँ तो सबसे बड़े वाले से मैच कर लेंगे। 100 आया, लेकिन यहाँ तो 100 नहीं आया, यहाँ 10 आया, इसलिए 1 0 यहाँ बढ़ा लो, 1 0 यहाँ बढ़ा लो, तो यह संख्या मेरे पास होगी 270/100। ठीक, अब यहाँ 3 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो 2 0 ऊपर बढ़ा के 2 0 नीचे बढ़ा लो, कोई दिक्कत। 100 या 300 बचा तो वही, फिर भी तो वही। तो अब टोटल मेरे पास में कोई संख्या यदि है तो वो लैसय इसका मुझे निकाल लेना है। बटे में 100 वहां है, तो 309 और 270 का लैसय निकालने का तरीका वही गुणनखंड विधि। 3 से वो काट दो, 100, 3 तिया 9, 3 नम 27 9, फिर 3 से काट दो, 100 जुका तू 3 एकम 3 और 30 तिया 90। अब 10 से काट दो तो 10 की धाम 100, 1 10 तिया 30, तो 3 ढाई 30 धाम 300 तिया 900 तिया 2700। क्या बचा? 2700 बचा। 100 ये कट गया, तो 2700/100 था, ये कट गया, तो उत्तर आया 27। अर्थात इसका लैसय 3 का और 0.09 का और 2.7 का लैसय 27 होगा। ठीक है, लैसय और मैसय मैंने बता दिया। यही सवाल आप पे आने हैं, इन्हें करना सीख लिया। अब इसमें एक सवाल हम देखेंगे, इबारती क्वेश्चन जो हमने पहले भी करे। इसमें से एक सवाल हम देखेंगे। देखो सवाल में कहा गया, किसी संख्या में 2 सही 1/2 जोड़ दो, जोड़ा जाए। फिर योग को 4 सही 1/2 से गुणा कर दो। फिर गुणा करके उसमें 3 जोड़ा जाए। 3 जोड़ा जाए और फिर जो फल आए, फल को 1 सही 1/5 से भाग दो, तो स्थिरांक शब्द इसलिए यूज हो रहा है कि हो सकता है वहां आपकी समझ में स्थिरांक ना आवे, तो इसलिए हमने स्थिरांक ही लिख दिया। नहीं तो मैं योग भी लिख सकूं था या उत्तर भी लिख सकूं था 25 हो। तो संख्या बतानी, संख्या बराबर क्या। अब देखो मान लेंगे, माना पढ़ने में ही भारी लग रहा है, करने में आसान है। माना संख्या x है,
पहले वाक्य के हिसाब से चलेंगे। संख्या में 2 दूनी 4 1 5, 2 सही 1/2 जोड़ दो तो ये हुआ x प्लस 2 दूनी नीचे ही कर लो, x प्लस 4 1 5/2, तो इसका आया 2x प्लस 5/2। ठीक है, ये आई मेरे पास पहली कंडीशन पूरी होगी। अब योग को, यानी योग मेरे पास ये बचा, तो योग को 4 सही 1/2 से गुणा कर दो, तो 2x प्लस 5/2 को 4 सही 1/2, 2 चौक 8 1 9, 9/2 से गुणा कर दो। यहां कर दो गुणा, सेकंड कंडीशन शुरू होगी, यहां से लिख दे रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन यहां पूरी होगी। तो 2x प्लस 5/2 को 2 चौक 8 1 9/2 से गुणा कर दिया, तो 9 दूनी 18x प्लस, भाई गुणा में ऊपर की गुणा ऊपर, नीचे की नीचे हो जाए, तो 2 दूनी 4। ये कंडीशन मेरी दूसरी पूरी होगी। गुणा करके इसमें 3 जोड़ दो, यही जोड़ दो, थर्ड कंडीशन मेरी शुरू होगी। यहां से जोड़ दिया तो क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे, तो 18x प्लस 45, 4 तिया 12 हो जाएगा, बटे में 4, तो 18x प्लस 57/4, ये मेरी थर्ड कंडीशन यहां पूरी होगी। अब इनने क्या करा कि यदि फल यानी जो ये उत्तर आया, फोर्थ कंडीशन मेरी शुरू होगी, फल को 1 सही 1/5 से 18x प्लस 57/4 को 1 सही 1/5 से भाग देना है, तो स्थिरांक कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये है, ठीक है। x का मान निकालना, निकाल लो जी, 18x प्लस 57/4, 5 × 5 और 1 6/5 बराबर कितना, 25। ये 5 यहां चला जाएगा, ये 6 यहां चला जाएगा, तो 5 18 5 90 x प्लस, या इसे यहीं का यहीं उल्टा कर लो, ज्यादा लंबा बैठ जाएगी गुणा भाग, ठीक है। इधर कर ले रहे, यहां तक का तो समझ में आ गया, ये मिटा दे रहे। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मेरे पास है 18x प्लस 57/4, तो ये उल्टा हो जाएगा ऊपर, 5/6 बराबर 25 हो गया, ठीक है। अब ये यहां चले जाएंगे गुणा में, चलो जी कर दो, 18x प्लस 57 बराबर 25 गुणा 4 गुणा 6/5, 5 5 25, 5 चौक 20, 6 120, तो 18x प्लस 57 बराबर 120, 18x बराबर 120 में तो 57 जाएगा, कितने बचे, 10 में 7 गए 3 और 11 में 5 गए 6, 18x, तो x बराबर हो जाएगा आपके पास 63/18, 9 7 63, 9 2 18, तो 2 दिया 6 1, तो 3 से ही 1/2 उत्तर आएगा। अब स्याही भी इसकी खत्म होगी, तो इस वजह से बाकी का सवाल करेंगे कल। एक आध सवाल बच रहा होगा, 5-7 मिनट की वीडियो रहेगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।